हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है तेवर। आज भी कुछ हुआ है भाभी जी। पुष्पा, मानवी की काम वाली, उससे पूछती है। कुछ नहीं हुआ, तू अपना काम कर। मानवी कहते हुए रसोई से बाहर चली गई। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। जिस मुंह को उसने दुपट्टा से पल्ला रख के ढक रखा था, उसमें से उसके गालों पर पड़े निशान उसकी कहानी बयां कर रहे थे। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था, जैसे थक गया हो। फिर भी उसने घर वालों का नाश्ता बनाया। मानवी सोफे पर बैठकर अपनी 8 साल की बेटी को एकटक देख रही थी, लेकिन आज उसकी आंखों के सामने अपनी बेटी की वो तस्वीर बार बार उभर रही थी, जब कल रात उसे पीटते देखकर उसकी बेटी रोते हुए इधर उधर भाग के कह रही थी, दादी आप पापा को बोलो ना, मम्मी को ना पीटें। बुआ आप चलो ना, पापा मम्मी को बहुत मार रहे हैं। फिर वो रंजीत से बोली, पापा प्लीज़ मम्मी को छोड़ दो। लेकिन रंजीत अपने गुस्से में कहाँ किसी की सुनता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो फपक के रोने लगी। तभी रिया के छोटे छोटे हाथों ने उसे समेट लिया। माँ आप मत रो, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं पापा को बहुत डांटूंगी। मानवी कुछ देर उसे गले लगा के रोते रही, फिर अपने को संभालते हुए बोली, जाओ अपने कमरे में बैठकर पढ़ लो। रिया के वहाँ से जाते ही मानवी अतीत की यादों में खो गई। कितने अरमानों से मानवी की शादी उसके माँ बाप ने रंजीत के साथ की। मानवी के माता पिता बहुत ही संस्कारी थे और उतने ही सीधे भी। मानवी को रंजीत ने एक शादी में देखा था, जिसके बाद से ही वो 2 साल तक उसके घर वालों के पीछे पड़ा रहा शादी के लिए। मानवी उस वक्त एमए फर्स्ट ईयर में गई ही थी। वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, इसलिए उसने शादी के लिए मना कर दिया था। रंजीत अपने घर वालों को भेजता रहा रिश्ते को हाँ करवाने। ये सब देख कर कई बार मानवी की माँ बोल पड़ती, कितना पीछे पड़ा है वो तेरे। अभी मना करने के बावजूद भी कहीं शादी नहीं करना चाहता। भाई हमें तो लड़का भाग गया, तू हाँ करे तो हम भी हाँ कहें, खुश रखेगा वो तुझे। मानवी की पढ़ाई पूरी होते ही रिश्ते को हाँ कर दिया। शादी के 10 दिन बाद ही उसके गाल पर पहले थप्पड़ ने ही उसे उसके प्रति रंजीत के प्यार का इजहार कर दिया था। छोटी सी बात तो थी, जब रंजीत की माँ ने कहा, भाई पता नहीं रंजीत हमारी गुड़िया इतना काम करती है, लेकिन पता नहीं लोग अपनी लड़कियों को काम करना नहीं सिखाते क्या। तेरी जिद की वजह से शादी कर दी, तो अब हमें बहू का सुख भी नहीं मिलेगा। रंजीत बोला, मानवी माँ क्या कह रही हैं। ऐसा कौन सा काम है घर में जो तुमसे नहीं हो पाता। इससे पहले मानवी कुछ बोलती, सासू माँ बोली, अब ये तो कहेगी मैं काम करती हूँ और तू भी इसकी खूबसूरती पर लट्टू होकर हाँ में हाँ मिला देगा। चल गुड़िया काम शुरू करें हम तो। आह मेरे पैरों का दर्द। लेकिन कहते ही मानवी के कान और दिमाग सुन्न हो गया। उसे समझ नहीं आया क्या हुआ। रंजीत बोला, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। सिर्फ खूबसूरती से काम नहीं चलेगा मैडम, अपनी जिम्मेदारियां समझो और आज के बाद ये सब कलेश नहीं चाहिए मुझे। कहते हुए रंजीत ऑफिस चला गया। वो पहला थप्पड़ था जो उस दिन मानवी को गाल पर नहीं उसकी आत्मा पर पड़ा था। मानवी पूरा दिन रोती रही, घर का काम भी करती रही, यूं ही निढाल सी। लेकिन किसी ने उसे यह भी नहीं पूछा कि खाना खाया कि नहीं। किसी ने 2 शब्द प्यार के भी नहीं बोले। उसके घर में काम करने के बाद भी ये जताते रहे कि थप्पड़ मार के उनके लड़के ने अपने को जोरू के गुलाम के लेबल से बचा लिया। आज उसने मर्द होने का प्रमाण दिया। मानवी ने शाम को अपनी माँ को फ़ोन किया, लेकिन जैसे ही वह बोली, माँ ये घर हमारे घर से बिल्कुल अलग है, क्या पापा ने कभी आपको थप्पड़ मारा है। तभी वहाँ से माँ सकपकाहट के साथ बोली, मानवी बेटा ये सब छोटा मोटा तनाव हर घर में होता है, अभी नई नई गृहस्थी है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा का स्वभाव नरम है,
लेकिन कहा सुनी तब भी हो जाती है। दामाद जी अच्छे हैं, गलती से हाथ उठा दिया होगा। बेटा थोड़ा सहन करना पड़ता है। गृहस्थी के लिए हमने तुम्हें डोली में भेजा है। लेकिन ये सुनते ही मानवी ने फ़ोन काट दिया। उसे समझ आ गया था कि माँ आगे क्या बोलेंगी। आज 10 साल में उसे अब याद भी नहीं कि वो हर छोटी बात के लिए कितनी पिटी। आज भी रंजीत वैसा ही है। किसी बात का सल्यूशन सिर्फ थप्पड़। 2-3 दिन बाद सॉरी बोल दिया। बाहर डिनर कर लिया। चलो तुम्हारी पसंद की ड्रेस ले लेते हैं। अरे यार, ऑफिस का प्रेशर था। तुम तो जानती हो माँ को, वो तो ऐसी ही रहेंगी। लेकिन तुम तो समझदार हो। गुड़िया तुम्हारे रहते भी काम करे तो भाभी होने का क्या मतलब। यही सब कहता था बाद में, अपनी बात को ऊपर रखने के लिए। लेकिन उस थप्पड़ का जिक्र भी नहीं होता था। उसके बाद मानवी क्या महसूस करती थी, इस बात का कोई मतलब नहीं था। मानवी भी कुछ नहीं कहती। उसे डर लगता कि अभी बात संभली है, कहीं मेरे कुछ कहने से फिर किसी बात पर रंजीत नाराज हो जाए तो, या फिर मारपीट हो जाए तो। लेकिन उस थप्पड़ की गूंज आज भी उसके कानों में गूंजती है। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि आवाज़ आई, मानवी नाश्ता नहीं बना क्या? अभी भूख लग रही है। गुड़िया का पकौड़े खाने का मन है, पकौड़े बना दो, सासू माँ बोली। मानवी कुछ नहीं बोली। 15 मिनट बाद सासू माँ अपने कमरे से बाहर निकली, रसोई में झांकते हुए। पुष्पा, पकौड़े तू क्यों बना रही है? मानवी कहाँ है? सासू माँ बोली, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं बना रही हूँ, वो भी आराम से खा लेंगी माँ जी। पुष्पा बोली, अब बताओ, ये तो नखरे हैं इसके। ड्राइंग रूम की तरफ आते हुए मानवी को देख के बोली, क्या बात हो गई? अब सोफे से नहीं उठोगी? क्यों गुस्सा दिलाती हो रंजीत को? रंजीत रंजीत कहाँ है? रंजीत के कमरे की तरफ जाते हुए, आज संडे है, रंजीत देर से उठता है। उठ जा बेटे, तू उठेगा शायद तभी नाश्ता मिले है हमें। महारानी सोफे में बैठी हैं। तेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। रोज की किचकिच है इस घर में। रंजीत बिस्तर से उठा। इसकी तो गुस्से में कमरे से बाहर निकला ही था कि तभी मानवी की नज़र रिया पर पड़ी, जो अपने कमरे के दरवाजे से छुप के देख रही थी, जैसे उसकी आंखें उससे कह रही हों, माँ मुझे भी डर लग रहा है अब तो। मानवी रिया की आंखें देखकर सिहर उठी। एक अजीब सा एहसास था वो। रंजीत ने जैसे ही हाथ उठाया, तभी मानवी ने अपना मोबाइल टीवी पर पटका। उसका ये रवैया देखकर रंजीत बोला, क्या पागल औरत है, टीवी तोड़ दिया, अब क्या इसका पैसा तेरा बाप देगा? उसकी तरफ से हटा और टूटा मोबाइल और टीवी देखने लगा, हाथों में उठा के। हे राम, कितना नुकसान हो गया, कुछ अकल है कि नहीं तुझे मानवी? सासू माँ बोली। लेकिन जैसे आज तो मानवी कुछ और ही थी। चिल्लाकर बोली, बस कीजिए आप लोग। 10 साल में आज आपका टीवी टूटा तो नुकसान हो गया। 10 साल से इस घर में मेरे शरीर से लेकर आत्मा तक टूट के बिखर गई, वो नुकसान नहीं है। वो आज तक किसी ने नहीं गिना। मेरी बेटी के आंसुओं और उसके छोटे से मन पर जो जोर पड़ा, वो किसी ने नहीं गिना। जिस दिन रंजीत ने मुझे पहला थप्पड़ मारा, तब आपकी आह नहीं निकली जैसे आज टीवी के टूटने में निकली, तो आज कुछ और ही कहानी होती मेरी। और रंजीत, तुमने जैसे इन टूटी हुई चीज़ों को देखा, वैसे एक जीते जागते इंसान का टूटना तुम कैसे नहीं देख पाए? तुम्हारी टूटी हुई चीज़ों की कीमत तो मेरे पापा मांगने पर दे भी देंगे, लेकिन मेरे टूटने की कीमत कौन देगा? तुम्हारी माँ दे पाओगे तुम? मेरी माँ ने कहा था, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, और उस ठीक होने का इंतज़ार 10 साल करती रही। कितनी बेवकूफ़ थी मैं। तुम्हें तो मुझे मार पीट कर अपने मर्द होने का एहसास मिलता हो, लेकिन मुझे अब और सहन करके तुम्हारे घर की अच्छी बहू होने का खिताब नहीं चाहिए। मैं अपनी बेटी के सामने अपने को कमज़ोर दिखाकर उसे कमज़ोर नहीं बना सकती। अगर अब मैंने सहन कर लिया, तो कल को रिया भी किसी आदमी से पीटने को अपना भाग्य मान लेगी। ऐसा है, ज़्यादा बोल रही है, निकल जा इस घर से अभी। रंजीत बोला, मैं घर से निकल जाऊं? क्यों?
अगर मैं एक बार अपनी आवाज़ को बुलंद कर दूं तो तुम्हें इस घर से निकलना पड़ेगा। बाहर निकलने की देर है तो बोलो, मैं बाहर जाऊं, या तुम लोग अपनी गलतियों का पश्चाताप करोगे। और आज के बाद अगर मुझे किसी ने हाथ भी लगाया तो मजबूरन मुझे कानूनी अधिकार मांगने पड़ेंगे। शायद जो आप जैसे पढ़े लिखे समाज में शरीफ बनकर रहने वाले लोग नहीं चाहेंगे। मानवी बोली। रंजीत को मानवी का ये सब कहना अच्छा नहीं लगा। उसका मेल ईगो कैसे उसका बोलना बर्दाश्त करता। उसने मानवी का हाथ खींचा। रंजीत का दिमाग और कान सुन्न हो गए। जोर की एक आवाज़ से कमरा गूंज उठा। सास और ननद के मुंह से भी आवाज़ नहीं निकली। मानवी के तेवर देखकर आज तो सबका ईगो जुबान ताने सब एकाएक शांत हो गए। मानवी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, पुष्पा, पकौड़े ले आना, मेरे और रिया के लिए भूख लगी है। मानवी आज समझ चुकी थी कि अत्याचार करने वाले से ज़्यादा उसको सहने वाला बुरा होता है। वो वैसे भी सब अच्छा करने के बाद भी एक बुरी बहू और बुरी पत्नी ही रही, लेकिन आज एक बुरी बहू बुरी पत्नी बनना स्वेच्छा से उसे मंजूर था। लेकिन उसे एक बुरी माँ बनना मंजूर नहीं था, जो अपने लिए नहीं लड़ सकी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।